अली भाई, ये ऐसा क्यों है कि कुछ लोग साइंस पढ़ते हैं और उनको साइंस के दरियाफ्त किए गए कवानीन के ज़रिए खुदा का निज़ाम नज़र आता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो साइंस पढ़ते हैं और उनको कोई निज़ाम नहीं नज़र आता, उनको एक ऐसी दुनिया जो बस बेवजह बेमकसद जारी नज़र आती है, वो कायनात में कहकशाओं में देख के। जिस तरह मगरब में आप देखें नील डिग्रास टाइसन है, वो कॉस्मोलॉजी के बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं डिस्कवरी पे, और हमेशा उनका नुक्ता नज़र यही होता है कि कोई ऐसा खालिक नहीं है जिसका निज़ाम ये रवां हो। तो आप ये ऐसा क्यों है कि अभी जिस तरह नील डिग्रास टाइसन तो कॉस्मोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का अब्दुल सलाम को जो सिमेट्री का आइडिया आया था, वो कहते हैं कि उनको कुरान की आयात और कुरान को पढ़ने से आया था, जबकि एक उसी वक्त एक ही पैरेलल में एक और साइंटिस्ट जो जिनको बिल्कुल भी कोई खुदा का तसव्वुर नहीं था, उनको भी यही आइडिया आया था। तो ये इस तरह का तसादुम हमें क्यों महसूस होता है साइंस के अंदर कि वो दीन के खिलाफ है या उनको दीन और खुदा मिल रहा है बीच में? बाकी ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर साइंस को पढ़ रहे हैं तो इसके बाद आप खुदा तक पहुंच जाएंगे, जब तक कि आप ओपन माइंड होके प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर ना देखें। मैंने तो देखा है कई लोग एक फील्ड के अंदर बड़े एपेक्स के ऊपर होते हैं, लेकिन दूसरी फील्ड के अंदर उन्होंने अपने उसूल और मुबादी डिफरेंट रखे होते हैं। मैं गांधी साहब का हवाला दूंगा, वो अपने पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई वाक़या सुना रहे थे कि कोई एक टीचर है जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने फाइनेंस की फील्ड में, इकोनॉमिक्स की फील्ड में कोई लेक्चर दिया तो कहते हैं कि कमाल कर दिया। लेकिन जब बाद में मैंने दीन के बारे में उनसे डिस्कशन की, हालांकि उनका हुलिया वही था मजहबी, तो लगा कि आसमान से ज़मीन पे आ गए। दीन के मामले में आप यहाँ पे भी देख लें, कितने लोग हैं रिटायर्ड जनरल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इसी तरीके से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन दीन के मामले में वो अनपढ़ मौलवी के पीछे आंखें बंद करके चल रहे हैं। वहां उन्होंने उसको अप्लाई नहीं किया। साइंस की फील्ड में मैंने देखा है कि हाथी के ऊपर 40 साल लगा दिए, 25 साल लगा दिए क्रोकोडाइल के ऊपर, लेकिन इस तरफ नहीं सोचा कि किसने ये क्वालिटी उसको दी है। वो क्वालिटीज जो आज साइंस हमें बता रही है, जो क्रोकोडाइल को खुद भी नहीं पता होगा कि मेरे अंदर ये कॉम्पिटेंसी है, वो उसको यूज कर रहे हैं। जिस तरह हम कई चीजों के यूजर हैं, मोबाइल के हम यूजर हैं, हमें तो नहीं पता इसके अंदर क्या सिस्टम है, चले मुझे ये आपको पता होगा साइंस की वजह से, आम बंदे को तो नहीं पता, लेकिन वो यूज कर रहे हैं। इस तरह ये तमाम जानदार वो कॉम्पिटेंसीज यूज कर रहे हैं जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता। तो यकीनन जिसका उन्हें खुद नहीं पता, उसके पीछे जो साइंस है उसका नहीं उनको पता, तो वो खुद तो उन्होंने अपने आप को नहीं बनाया होगा जब उनका अपने बारे में नॉलेज इतना लिमिटेड है। तो ये बेसिकली जिस तरह डॉक्टर साहब फरमाते थे ना कि इन्होंने एक आंख बंद की हुई है, एक मादे की आंख से देख रहे हैं। गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। वो उसके पीछे जाते नहीं है, और साइंस ने अपनी आर्जी मान ली है कि हमने डीप डिग इस हवाले से नहीं करना, हमने कानून कुदरत पे आके रुक जाना है। ये ज़लज़ला जो टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से आता है, ये कौन डिसाइड करता है कि किस वक्त कौन सी प्लेट डिस्टर्ब होनी है? वो कहते हैं ये हमारी फील्ड नहीं है, जब होगा ना उसके बाद देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है, पूरी दुनिया के निजाम को, कायनात के निजाम को इसने बांधा हुआ है। वो कहते हैं बस ये फोर्स है ना, ये कहां से आई? वो कहते हैं ये हमारी फील्ड नहीं है, हम बस इधर तक। तो साइंस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती है और इसके बाद मेटाफिजिक्स को ये डील नहीं करती। तो ये उनकी आर्जी है, मैं समझता हूँ। साइंस जो है वो फलसफा जो हम पुराना लेके चल रहे थे, कोरोलरीज बना के अजीब गरीब रिजल्ट निकालते थे, उससे तो जान छूटी। कम से कम कोई चीजें हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। तो ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये उस तरफ जाते नहीं। जो कोई जाता है ना, फिर वो इस बात तक पहुंच जाता है। और उसका सबूत यह है कि आप इन लोगों को हमारे साथ बैठाएं, हम 2-4 काउंटर क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आपको नजर आएगा ये आसमान से जमीन पे गिर पड़ेंगे। यार हमने इस तरफ तो कभी गौर ही नहीं किया। जिस तरह एक छोटा बच्चा एक खिलौने के साथ खेलता रहता है, जब तक उसके दिमाग में आप ये चीज हाईलाइट ना करें कि यार ये कैसे बना होगा, ये वर्किंग कैसे करता है, कोई खास लेवल से आगे सोचता नहीं है, बस वो सिर्फ यूजर होता है। जिस तरह हम लोग साइंस की बनाई हुई चीजों के यूजर है ना, इस तरह ये जो नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी या एनिमल प्लेनेट के लिए वीडियोस बना रहे हैं ना, बस ये उतनी तहकीक कर रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाते कि यार क्रोकोडाइल जो है वो 3000 पाउंड्स के साथ चीजों को यूं ग्रिप करता है, हड्डी भी तोड़ के रख दे, लेकिन उसके खोलने की सलाहियत इतनी कम है कि उसके ऊपर अगर आप टेप भी लपेट देना तो वो अपने खोल नहीं सकता। ये कौन से मसल्स हैं जो यहाँ तो इतनी पावर रखते हैं, खोलने में नहीं रखते? ये किसने उसके अंदर ये क्वालिटीज रखी हुई है? उस बेचारे को तो खुद भी नहीं पता। आप हैरान होंगे, अभी पैसिफिक में और अटलांटिक में गहराइयों के अंदर ऐसी मखलूकात, उनकी वीडियोस आ चुकी हैं नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल के ऊपर, कि जिनके अंदर सेम वही सिस्टम है जो आज की लेटेस्ट सबमरीन्स में यूज हो रहा है। अब हमने इतने सदियों के बाद धक्के खा के जो चीजें सीखी हैं, और वो मखलूकात तो लाखों साल से एग्जिस्ट कर रही हैं। आपकी सबमरीन का तो डिजाइनर है और इवॉल्व हुआ है ये डिजाइन कई लोगों के कंट्रीब्यूशन के बाद, और वो डिजाइन खुद ब खुद बन गया। आपकी सबमरीन में तो आप फ्यूल खुद डालते हैं, और वो जो सबमरीन्स फिर रही हैं वो अपना फ्यूल भी खुद तलाश करती हैं और अपनी रिप्रोडक्शन भी करती हैं। आपकी सबमरीन तो कोई बच्चा नहीं देती, ना उसका आगे से कोई बच्चा होता है, उसके ऊपर अरबों डॉलर लगाने पड़ते हैं। ये तो किसी के बनाने से बने हैं, और वो खुद ब खुद बन गई है चीजें। मैं अक्सर कहता हूं कि इस कायनात में हर चीज मौजज़ा है, लेकिन हम इन मौजज़ात के आदी हो चुके हैं।